मुद्दे होते हैं पार्टी के अंदर और उन मुद्दों को सॉर्ट आउट किया जाता है अलग अलग स्तर पर। ये ज़मीन पर काम किया, बहुत लोगों ने काम किया, तो हमने अपने अपने रिकमेंडेशन भी दी और इन सब बातों को देखते हुए जो भी फैसले हुए वो सबके सामने। क्या पार्टी का इंटरनल मैटर है तो हमारे अध्यक्ष अगर बुलाएंगे तो कुछ बातें तो डिस्कस तो होंगी ही ना वहाँ पर। सबसे ज़्यादा अपमान तो बीजेपी करती है महिलाओं का, तो पहले अपने गिरेबान में झांके। नाराज़गी दूर होने वाली बात ये है नहीं, ये अलग चीज़ है कि हमारे कुछ बातें हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, पार्टी के इंटरनल इश्यूज़ हैं और उनको हम इंटरनल ही रखेंगे। चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी बीच एक नेता यानी कि कुमारी शैलजा, उनकी बात यह सामने निकल कर आ रही थी कि आखिर वो चुनाव प्रचार में मैदान में नजर क्यों नहीं आ रही, क्या वो कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। लेकिन अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा है कि नाराजगी की कोई बात नहीं है, कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ कंसर्न होते हैं और ये बातें मैंने मल्लिका अर्जुन खड़गे के आगे रख दी हैं। क्या कुछ कहा दिल्ली के अंदर कुमारी शैलजा ने तमाम बयानों पर, आइए हम आपको सुनवाते हैं। कहा जा रहा है कि आप नाराज हैं, किस तरीके की नाराजगी है आपकी? कोई नाराज़गी नहीं है। अब हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते हुए, ज़मीन पर उतरते हुए सरकार बनाएंगे। नाराज़गी की कोई बात नहीं होती है। मुद्दे होते हैं पार्टी के अंदर और उन मुद्दों को सॉर्ट आउट किया जाता है अलग अलग स्तर पर। हाईकमांड के साथ उन पर डिस्कशंस हमारी हो जाती है। क्या विधानसभा में आपको टिकट नहीं मिली, आपके जो चहेते थे उनको टिकट नहीं मिली, ये भी एक नाराजगी है? बात चहेते की नहीं है, बात ये ज़मीन पर काम किया, बहुत लोगों ने काम किया, तो हमने अपने अपने रिकमेंडेशन भी दी और इन सब बातों को देखते हुए जो भी फैसले हुए वो सबके सामने। क्या इसी नाराज़गी की वजह से आप चुनाव प्रचार करने नहीं जा रही हैं हरियाणा में? बात नाराज़गी की नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ कुछ मुद्दे होते हैं जिनको हाईकमांड और जो लोग हैं ऊपर उनको सॉर्ट आउट करने होते हैं। मुद्दे क्या हैं आखिर मैम? कई मुद्दे होते हैं पार्टी के अंदर, क्योंकि आपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की है। कुछ मुद्दे हाईकमान को सॉर्ट आउट उनकी नज़र में है, उनकी नज़र में है और कईयों पर डिस्कशन चलती रहती है। ये तो चुनाव से रिलेटेड मुद्दे भी होते हैं। कल आपकी मुलाकात भी हुई है, क्या वो मुद्दे आपने पार्टी का इंटरनल मैटर है, तो हमारे अध्यक्ष अगर बुलाएंगे तो कुछ बातें तो डिस्कस तो होंगी ही ना वहाँ पर। बीजेपी भी लगातार आपको लेकर कह रही है कि कांग्रेस में महिलाओं का अपमान होता है कहीं ना कहीं। सबसे ज़्यादा अपमान तो बीजेपी करती है महिलाओं का, तो पहले अपने गिरेबान में झांके। ऐसी कोई बात, कांग्रेस हमारी पार्टी है और हमारे जो भी मुद्दे हैं पार्टी में हम आपस में इनको सॉर्ट आउट करने में सक्षम। ये जो आपकी नाराजगी की थी ये तब आई जब आप चुनाव प्रचार से बाहर हो गई, चुनाव प्रचार आप कर नहीं रही थी। अब आप चुनाव प्रचार कब से शुरू कर रही हैं? चुनाव प्रचार की तरफ से ड्यूटीज लगाई जाएंगी तब जाएंगे? नहीं, चुनाव प्रचार के लिए हमने पहले से प्लान किया हुआ था और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी बातचीत चल रही थी और उन्होंने खुद जो डेट्स दी उसके मुताबिक हम अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री के दावे आप कर रही हैं कि आप हरियाणा की अगली मुख्यमंत्री बनेंगे? देखो, दावे अलग चीज़ होती है लेकिन फैसला अलग होता है और फैसला चुनाव के बाद हाईकमान करता है, तो वो क्या तय करेंगे ये हाईकमान के ऊपर है। फिलहाल सब ये काम करें कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। अच्छा, आखिरी सवाल है, नाराजगी दूर हो गई है? नाराज़गी दूर होने वाली बात ये है नहीं, ये अलग चीज़ है कि हमारे कुछ बातें हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, पार्टी के इंटरनल इश्यूज़ हैं और उनको हम इंटरनल ही रखेंगे। तो सीटें कितनी मांग रहे हैं हरियाणा में? सीटें अच्छी आएंगी। देखो, हम अलायंस एक सीट पर है तो 90 की 90 सीटों पर हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। फिर भी एक सोचा हुआ 45-50 समय के साथ साथ आगे और क्लैरिटी आ जाएगी। भले ही मीडिया के सामने कुमारी शैलजा इस बात पर जोर ना दे रही हो कि उनके मन के अंदर कोई नाराजगी है, लेकिन टिकट वितरण को लेकर उनके मन में कहीं ना कहीं
पीड़ा जरूर है। अब आने वाले दिनों में वो चुनाव प्रचार में भी नजर आएंगी, बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है और साथ ही साथ राहुल गांधी के साथ वो 26 तारीख को असंध में रैली में मंच पर भी नजर आ सकती हैं। लेकिन सीएम का फैसला कौन करेगा, ये पार्टी हाईकमान तय करेगी और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सरकार किसकी बनती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।